कृतिका आदि अयुग्म नक्षत्रों में पितरों का श्राद्ध करने से धन विद्या आदि से युक्त संतति प्राप्त होती है, ऐसा भी कहा गया है। युग्म तिथियां श्राद्ध कर्म के लिए जैसे शुक्ल पक्ष से कृष्ण पक्ष अधिक फलदायक है, वैसे ही पूर्वा से अपना अधिक फल देने वाला है। रात्रि काल राक्षसी समय कहलाता है, इसलिए रात्रि में श्राद्ध नहीं करना चाहिए। रात्रि प्रदोष काल के बाद लगती है, यहाँ तक कि सूर्य अस्त के बाद जो प्रदोष काल है वहाँ तक की बात नहीं है, रात्रि काल की बात है। और दोनों संध्याओं में तथा सूर्योदय से कुछ पीछे तक भी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। तो दोनों संध्या, प्रातः संध्या, साय संध्या में श्राद्ध क्रिया नहीं होगी। नित्य कर्म अलग विषय है, नित्य क्रिया अलग विषय है, लेकिन जो श्राद्ध करने की पार्वण इत्यादि जो श्राद्ध करने की क्रियाएं हैं वो दोनों संध्याओं में नहीं हो सकता है। सूर्योदय के कुछ पीछे तक भी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। सूर्योदय हुआ और होते ही से ही श्राद्ध प्रारंभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि होते से ही नित्य क्रिया भी तो चलेगी, देव पूजा इत्यादि भी तो चलेगी, उसके बाद ही क्रिया करनी चाहिए। ग्रहण में किसी समय श्राद्ध करने से अक्षय फल मिलता है, और ग्रहण अगर रात्रि काल में भी है, चंद्र ग्रहण इत्यादि, तो उसमें भी जो मिलन वर्ग जो आता है समय है वो उस पर ग्रहण पे जब चर्चा करेंगे तब बताएंगे। तो उस समय में श्राद्ध कर देना चाहिए, तो उससे अक्षय फल मिलता है। श्राद्ध करें, तर्पण इत्यादि कर दें, सूक्ष्म तर्पण कर दे या पितरों के निमित्त कुछ दान ही कर दे तो भी उसका फल प्राप्त होता है ग्रहण काल में। बुद्धिमान को उचित है कि रात में और संध्याओं के समय श्राद्ध नहीं करे, किंतु ग्रहण लगने पर इन समयों का भी श्राद्ध कर देना चाहिए। शतता स्मृति कहती है कि बिना ग्रहण के रात में और दोनों संध्याओं में कभी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। अगर ग्रहण नहीं है तो रात में तर्पण इत्यादि श्राद्ध और पितरों की कोई क्रिया नहीं करनी चाहिए। विद्वान लोग कहते हैं कि सूर्य की संक्रांति में 16 दंड पहले से 16 दंड पीछे तक पुण्य काल रहता है, तो जब सूर्य संक्रांति हो उस दिन भी आप 16 दंड पूर्व और 16 दंड पीछे क्रिया कर सकते हैं। श्राद्ध कर्म के लिए जैसे शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष अधिक फलदायक, वैसे ही पूर्वा से अपरा अधिक फलदायक है। अभी आगे देखिए आप, अनेन विधिना श्राद्धम त्रिरब्दश्येत निर्वपेत हेमंत ग्रीष्म वर्षासु 5 यज्ञिक मनवहम। यदि प्रति मास में श्राद्ध नहीं हो सके तो हेमंत ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में वर्ष में 3 बार करे, और पंच महायज्ञ का श्राद्ध नित्य ही करना चाहिए। पितृ श्राद्ध का होम लौकिका अग्नि में नहीं करना चाहिए। अग्निहोत्री जो ब्राह्मण को अमावस्या के सिवाय अन्य तिथियों में श्राद्ध नहीं करना चाहिए। जो ब्राह्मण स्नान करके जल से पितरों का तर्पण करता है वह संपूर्ण पितृयज्ञ का फल पाता है। अब अग्निहोत्री भी जो है वो 16 दिवस जो ये पितृपक्ष आते हैं तो उसमें तो वो श्राद्ध कर सकता है, लेकिन अग्निहोत्री को अन्य कालों में अमावस्या के दिन ही श्राद्ध करना चाहिए। अमावस्या, अष्टका, अगहन, पुष और माघ कृष्ण पक्ष की अष्टमी, पुत्र जन्म आदि वृद्धि